नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। मुझे यह अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लेकिन एक समाज सुधारक जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक रहे, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की, जिसे आप बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। उनके बारे में हमारा जो नज़रिया है, ख़ास करके भारत के लोगों का, जिसकी जन्मभूमि ही भारत रही है, उस व्यक्ति के बारे में जो नज़रिया है, वह शायद हम कहें तो एक संकीर्ण दृष्टि से है। वह उतना व्यापक नहीं है, जितना व्यापक उस व्यक्ति का जीवन था। तो इसको जानने और समझने के लिए काफ़ी सारे सोर्स हैं, जैसे अश्व घोष का बुद्धचरित है। महात्मा जो यह हाल ही में भीमराव अम्बेडकर ने नववाद चालू किया, उसको लेकर के बुद्ध एंड हिज धर्म यह पुस्तक है। ढेर सारे प्रसंगों पे, जैसे यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का एक पुस्तक है। बुद्ध को लेकर के अभी तो 2025 में भी एक पुस्तक लिखा गया, सिद्धार्थ हु बिकेम्स द बुद्ध। इंग्लिश में इस पुस्तक को 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। तो महात्मा बुद्ध, जो कि एक दार्शनिक से ज़्यादा समाज सुधारक थे। आप कहेंगे जिन्होंने दर्शन दिया, आप उसे दार्शनिक ना कह के समाज सुधारक क्यों कह रहे हैं? तो एक छोटी-सी डिफ़रेंस है, जिसे आप समझने के बाद आसानी से यह समझ पाएँगे कि गौतम बुद्ध दार्शनिक कम और समाज सुधारक ज़्यादा थे। उन्होंने घर को छोड़ा इस उद्देश्य से कि उस समय वह अपने समाज में दुःख को देख कर के काफ़ी दुखित थे कि मैं इसका हल ढूँढूँगा और उसे समाज में दुःख को समाप्त करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने दर्शन एक माध्यम के रूप में अपनाया। जैसे महात्मा गांधी भी एक प्रकार से बहुत बड़े समाज सुधारक ही थे, एक प्रकार से लीडर ही थे। जबकि उनका भी दर्शन गांधीवाद है। तो उन्होंने गांधीवाद अपना कोई पर्सनल धर्म और दर्शन नहीं दिया, बल्कि आस-पास के अलग-अलग दर्शनों से लेकर के वह अपनी ईमानदारी से बतलाते हैं कि मैं यह चीज़ इस दर्शन से लिया हूँ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी असमंजस वाली बात नहीं है कि गौतम बुद्ध एक समाज सुधारक थे। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति का नाम है। जब आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे, मैं एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग भारत के वासी हैं और बुद्ध को ठीक-ठीक ढंग से समझें। केवल कहानियाँ जो प्राचीन काल से नहीं, तो हम लोग जो जनरली सोचते हैं या सुनते हैं बुद्ध के बारे में कि उन्होंने 4 अवस्थाओं में लोगों को देखा, एक बूढ़ा, एक मृत, एक रोगी, एक सन्यासी, 28 बरस के एज में। एक सिंपल सा छोटा-सा कॉमन सेंस लगाने के बाद भी कि 28 वर्ष तक कोई व्यक्ति कैसे बूढ़े को नहीं देखेगा, कैसे एक बीमार को नहीं देखा होगा। यानी हो सकता है कि बुद्ध के बारे में यह जो धारणाएँ बनी हो, यह गलत भी साबित हो। यह जो अभी आपको यह चारों व्यक्ति का प्रसंग बतलाए, 4 स्थितियों को, वह जो है वह बुद्धचरित, अश्वघोष के बुद्धचरित से संबंधित है। जबकि भीमराव अम्बेडकर और बहुत सारे अन्य लेखक भी हैं, जो बुद्ध के घर के त्याग के विषय में अलग कहानियाँ बतलाते हैं। वह एक रोहिणी नदी के विवाद को लेकर के युद्ध के संदर्भ में बतलाते हैं। आगे जो है, सिद्धार्थ उस युवराज का नाम है जिसके पास सारा संपत्ति होते हुए भी वह गृह त्याग करते हैं, 6 वर्षों तक भटकते हैं, बहुत प्रकार की कठिन तपस्याएँ करते हैं। दिन में कई जगह नियम बनता है कि 1 कटोरा ही भोजन करना है, कई बार तो सप्ताह में 1 कटोरा भोजन करना है। इस प्रकार की कठोर-कठोर तपस्याओं से एक व्यक्ति गुज़रता है, अपने जीवन में इतने बड़े त्याग करता है, उसके बाद समाज में जो है उनके लाखों करोड़ों में फॉलोवर्स होते हैं, बहुत सारे राजा प्रभावित होते हैं। उस समय के जो धर्म बहुत सारे स्त्रियों को शामिल नहीं करता था, समाज के अलग-अलग वर्गों को शामिल नहीं करता था। उस समय गौतम बुद्ध समाज के प्रत्येक वर्ग से
अपने धर्म में सबको हिस्सेदारी देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहें तो उन्होंने आम्रपाली नामक जो एक प्रकार से कहें तो वह वैशाली में डांसर की काम करती थी और वैसे लोगों को भी यानी स्त्री को भी संघ में शामिल करना, धर्म में शामिल करना, समाज के प्रत्येक वर्ण से लोगों को शामिल करना और एक नई क्रांति लाना जो उस समय के सभी लोग प्रभावित होते हैं। आगे चल के सम्राट अशोक भी उनकी मृत्यु के 200-300 साल बाद तक प्रभावित होते हैं। उनको लेकर के कई सारे संघ बनते हैं। बुद्ध को लेकर के 4 बहुत बड़े बैठक भी होते हैं जो इतिहास पढ़ने वाले बहुत ठीक ढंग से बारीकी से याद करते हैं क्वेश्चन को लेकर के। तो बुद्ध के बारे में मुझे लगता है उनके दर्शन के बारे में, उनके संघ के बारे में, धम्म के बारे में विषय की जो जानकारी है हमारे युवा समाज में या फिर तो भारत के खास तौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश के समाज में काफ़ी जो है वह कम है और काफ़ी संकीर्ण है। वह एक ही विचारधारा है, जबकि एक ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में कई प्रकार की धारणाएं बनते हैं। तो उन्हें जानने का एक बेस्ट स्रोत है, वह है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर जी का एक पहल है जिसमें वह दर्शन को लेके वीडियो बनाते हैं। मैंने उन दोनों वीडियो जो कि 5 घंटा 23 मिनट करके दोनों वीडियो है लगभग, उसको देखने के बाद पहले से भी यह डाउट बहुत सारे मन में थे और उनको जानने के बाद और सारा क्लियरेंस होता है, जिससे यह महसूस होता है कि कई बार हमारी जो धारणाएं होती है वह किसी एक पक्ष को लेकर के होती है और हमें उसी को सत्य मान करके हमें लगता है कि हमें इस विषय की जानकारी है, चाहे वह बौद्ध दर्शन की ही जानकारी क्यों ना हो, और उसके आधार पे हम अपनी बुनियादी नियम, बुनियादी सोच और एग्जाम्पल अपने बातों को सत्यापित करने के लिए तय कर लेते हैं, अपनी विचारधाराएं बनाने लगते हैं, बल्कि हम उसकी वास्तविकता को, उसी चीज़ को अलग अलग तरीके के पहलू से समझने की विचारों को इस पे बिना गौर किए हुए यह निर्णय लेते हैं। तो मेरी राय में जो है यह दोनों वीडियोज को देखना भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन को ठीक से समझने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं बचपन से ही जो है दर्शन शुरू मतलब काफ़ी लंबा समय दर्शन में खर्च करता है, बहुत सारे प्रकार के बुक पढ़ता है, उसके बाद यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। इसके बावजूद भी हम उससे नहीं सीख पाए तो मुझे लगता है कि अपने लिए एक प्रकार से यह दुख होगा। एक व्यक्ति जो इतने लाखों के संख्या में, आप आज भी वर्तमान में कोई ऐसा धरती पे इंसान नहीं हुआ जो इतना बड़ा सामाजिक सुधार आंदोलन किया हो। गौतम बुद्ध के छोड़ करके जो भी नाम आएगा इनके नीचे ही आएगा। यह कोई बहुत बड़े ईश्वर जिनकी विचारधारा है वह मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे इस इतिहास के बहुत सारे प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पे, क्योंकि बुद्ध उस काल में हुए जिस समय ऑलरेडी लिखित साक्ष्य मौजूद हुआ करते हैं, भाषाएं आसानी से समझी जा रही थी, पाली भाषा, तो वह एक प्रकार से इंसान ही थे। तो उन्होंने इतना बड़ा सुधार किया, धरती पे ऐसा कोई सामाजिक सुधारक नहीं हुआ, तो उनको ना जानना अगर इतना बढ़िया स्रोत हमारे पास हो, मुझे लगता है यह दुख का कारण है। खास करके वह अगर अपना ही इतिहास हो तो अपने इतिहास से न सीखना ठीक उसी जानवर के भांति जीना है जो खाता है, पीता है और सो जाता है। तो आप लोग आसानी से सर्च करके अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि दर्शन में इंटरेस्ट होने की वजह से मुझे यह उत्सुकता हुआ कि इस बात को अगर 2-3 व्यक्ति भी देखते हैं अगर इन वीडियोज को और उनसे सीखते हैं, अपने दृष्टिकोण सब बुद्ध के घर छोड़ने का, उन्होंने क्या दर्शन दिया, किनसे ज्ञान प्राप्त किया, कितने लोगों को शिक्षित किया, उनका वास्तविक जीवन में मोटो क्या था, इन सभी को जानने के बाद ढेर सारा कन्फ्यूजन दूर होगा उस वीडियो के माध्यम से
अगर ऐसा कुछ ही लोगों के साथ होता है तो मैं समझूँगा कि यह सार्थक हुआ। अगर वीडियो देखने के बाद अगर इसे देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताएँगे। धन्यवाद।